मैं पूजा करती थी तो मैं नीचे आलती पालती लगा के बैठती थी तो मुझे थोड़ी थोड़ी परेशानी शुरू हुई घुटनों के साइड में। ये मुझे लगता था कि जैसे ग्रीस खत्म हो रही है, कम हो रही है, हड्डी पे हड्डी चढ़ जाती थी या एकदम से टकराती थी जो हड्डियां, बहुत दर्द होता था मेरे को। सीढ़ियों में चढ़ना उतरना थोड़ा मेरे को मुश्किल हो गया था, पकड़ पकड़ के चढ़ती थी। पूजा में नीचे नहीं बैठ पाती थी, चेयर पे बैठने लगी थी। उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो ये कहा कि आपके घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी, इंग्लिश दवाई में ज्यादा खाना नहीं चाहती थी। और फिर मैंने घर में अपनी जिठानी को देखा कि वो बहुत परेशान थी अपने घुटनों से, वो बिल्कुल चल नहीं पाती थी, टॉयलेट तक जाना परेशान, वॉशरूम वगैरह सब कुछ उनका बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा रोती थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उनको देख के मुझे लगता था कल कोई कंडीशन मेरी भी हो सकती है। फिर इन्होंने बहुत टाइम के बाद जब फिर गोंद स्याह का इस्तेमाल करना शुरू किया और इन्हें फायदा हुआ तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी ये मंगाना चाहिए। मैंने उनको ही कहा, उन्होंने ही ऑर्डर किया ये गोंद स्याह, उसको मैंने खाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझको भी बहुत फायदा आया। लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझे महसूस हो गया कि तुझे आराम हो गया है। ये पहले मैं ये इस तरह से मैं बैठती थी कभी तो मेरी ये हड्डी में हड्डी ये कुछ इस तरह से अटक जाती थी कि मैं इस पैर को नीचे करना मेरे लिए असहनीय हो जाता था, दर्द होता था बहुत ज्यादा। अब मैं आराम से इस तरह से पैर रख भी लेती हूँ और इस तरह से अब मेरे को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं है और मैं आराम से उतार सीढ़ियों पे पहले से बहुत फायदा है मुझे चढ़ने उतरने में, अब इतना दिक्कत नहीं होती मेरे को। लगभग 80% तो आराम है। मैं गोंद स्याह के बारे में यही कहूँ, सबको रिकमेंड करते हैं हम, जो भी कोई मिलता है उसे बताते हैं। कोई अगर ये कहता है कि घुटनों में प्रॉब्लम है, गोंद स्याह है और इसे शुरू कीजिए, इसे खाइए और इससे आपको सबको आराम आएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। सहारनपुर पहुंच गए हैं हम और मैं जिस मोहल्ले में इस वक्त खड़ी हूं उस मोहल्ले का नाम है मिश्रान। यहां पे रहती हैं नीता महेश्वरी जी। नीता महेश्वरी जी की कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। घुटनों में तकलीफ़ रही इतनी ज़्यादा कि वो डर गई थी कहीं बढ़ती उम्र के साथ मेरा चलना फिरना बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो हम उनसे जानेंगे हकीम सुलेमान जी से जुड़ के गोंद स्याह के इस्तेमाल के बाद उनको कितनी राहत मिली है। तो आपको दिखाना चाहूँगी इस गली के अंदर ही उनका घर है जहां हम जाएंगे और उनसे मुलाकात आपको करवाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मिश्रान मोहल्ला सहारनपुर में। यहाँ पे रहती हैं नीता महेश्वरी जी जिनकी उम्र है 60 साल। वो परेशान थी घुटनों की परेशानी से, यानी कि उन्हें घुटनों में बहुत दर्द था। तकलीफ क्या कुछ उन्हें रही यही जानने मैं उनके साथ उनके घर पे इस वक्त बैठी हुई हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। तो वो तकलीफ भी हम जानेंगे कि घुटनों में जब दर्द रहा तो क्या कुछ काम वो नहीं कर पा रही थी और हकीम साहब से जुड़ के गोंद स्याह के इस्तेमाल के बाद उनको कितनी राहत मिली है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से और मिलकर करते हैं नीता जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बताइए मैम कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे कब से रह रही हैं, घर में कौन कौन है? मेरी शादी हुई थी 82 में और मैं तब से यहीं पे रहती हूँ। और घर में मैं अपनी मेरी जिठानी रहती है ऊपर और मैं नीचे रहती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ। हाउसवाइफ है या फिर मैम वर्किंग वूमेन है? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है आप, ठीक है। नीता जी ये भी बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? ये यहाँ से बनियान वगैरह का, ये हौजरी का बिजनेस और पहाड़ों पे सप्लाई करते थे। अच्छा, और बच्चे क्या बच्चा बेटा है बड़ा, वो नॉर्वे में रहता है, इंजीनियर है। बेटे की शादी हो गई, वो आगरा है। तो तकलीफ पे बात कर लेते हैं आपकी। ये घुटनों में दर्द आपके हो कैसे गया और कब से है? ये थोड़ी थोड़ी मुझे परेशानी, मैं पूजा करती थी तो मैं नीचे आलती पालती लगा के बैठती थी तो मुझे थोड़ी थोड़ी परेशानी शुरू हुई। तो धीरे धीरे करके लगता है कि साइड में, ये घुटनों के साइड में, ये मुझे लगता था कि जैसे ग्रीस खत्म हो रही है, कम हो रही है। इस तरह से ये बढ़ती चली गई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई ये प्रॉब्लम। और फिर मैंने घर में अपनी जिठानी को देखा कि वो बहुत परेशान थी अपने घुटनों से, वो बिल्कुल चल नहीं पाती थी। तो उनको देख के मुझे लगता था कल कोई कंडीशन मेरी भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने बहुत परेशान हुई कि क्या करूं मैं। फिर इन्होंने बहुत टाइम के बाद जब फिर गोंद स्याह का इस्तेमाल करना शुरू किया और इन्हें फायदा हुआ तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये सब खाना चाहिए और मुझे भी निश्चित ही फायदा होगा। तो उसके बाद मैंने ये सब मंगाया और मैंने ये सब खाना शुरू किया। 1-2 डब्बे तक तो मुझे कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लगा कि ये जो मेरा ग्रीस कम लगती थी, मुझे जब नस पे घुटने मतलब आवाज़ आती थी अजीब सी या कुछ, वो सब मेरा बंद हुआ। और किसने बता दिया कि ग्रीस खत्म हो गई?
ये डॉक्टर्स ने भी कहा था मुझे, डॉक्टर ने कब कहा दिखाया था? ये मैंने जब मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी तो उसके साल भर बाद दिखाया होगा। पहले तो यही लगा कि ठीक हो जाएगा या जो भी कुछ है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा, एक्सरा वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये कहा कि आपके घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और आप मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो इन्हें पहले से ही या तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी, इंग्लिश दवाई में ज़्यादा खाना नहीं चाहती थी, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए फिर जब अपनी जिठानी को देखा तो वो इस तरह से वो दवाई मतलब सुलेमान जी की इससे फ़ायदा हुआ, तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी ये मंगाना चाहिए। मैंने उनको ही कहा, उन्होंने ही ऑर्डर किया। कौन सी दवाई ली आपने? ये गोंद से। हाँ, अच्छा। और तो उसको ही मंगा के और मैंने भी उसको शुरू कर दिया, उसको मैंने खाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझको भी बहुत फ़ायदा आया। मैम, घुटनों की प्रॉब्लम आपको एक तो शुरू कब से हुई और एक ही घुटने में दिक्कत थी या दोनों में? मेरे को ये लगभग 2-2.5 साल से प्रॉब्लम हुई और मेरे एक ही घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कौन से वाले में? इस वाले में। अच्छा, इसमें। जी हाँ, क्या होता था? बस वो क्या कहते हैं, लगता था कि ये जैसे ग्रीस खत्म है या कुछ है, नस पे हड्डी चढ़ जाती थी या एकदम से टकराती थी जो हड्डियां, बहुत दर्द होता था मेरे को। अच्छा, जब आप पूजा कर रही थी, आपने जो अभी हमें बताया, आपको पूजा करते वक्त ये पता चला कि मेरे घुटनों में तकलीफ हो रही है। हाँ। क्या हुआ था जब आप आलती पालती मार के बैठी, तो जब खड़े होने में क्या खिंचाव आया या जकड़न महसूस हुई या एकदम से दर्द उठा? एकदम से मेरे से उठा भी नहीं जाता था। हाँ। धीरे धीरे स्टूल, पहले तो नीचे बैठती थी, फिर स्टूल को पकड़ के उठना शुरू किया। हाँ। जब जमीन में बैठने में प्रॉब्लम होने लगी तो स्टूल पे बैठना शुरू करा, फिर स्टूल में बैठने में भी प्रॉब्लम होने लगी, फिर मैंने चेयर रखी पूजा में। हाँ। फिर मैं चेयर पे बैठ के पूजा करती थी। अच्छा। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम बनी हुई थी। आपने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी, आपने कहा कि मैं एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहती हूँ। मैम, ये मन में डर कैसे है कि आपने अपने आस पड़ोस में किसी को ऐसे देखा है? नहीं, मेरे साथ गुजर चुका है काफी। क्या हुआ था? मैं ये प्रॉब्लम, मेरे को एलोपैथी, मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा। पहले। हाँ। तो उसकी मैंने दवाइयाँ जो खाई हैं उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और मेरे किडनी में क्रिएटिनिन तक बढ़ गया था। उसको मेरे को एडमिट रहना पड़ा 6 दिन। तो मेरे को यही होता है कि मैं अवॉइड करूं, इंग्लिश दवाई मैं जल्दी से नहीं खाना चाहती, बहुत परेशान, मतलब बहुत मुश्किल से ही खाना चाहती हूँ। मतलब वो मन में डर बैठ गया? मन में डर बैठ गया मेरे। तो कितने वक्त तक फिर आपने दवाई खाई मजबूरी में, वो भी घुटनों के दर्द के लिए? वो मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। 1 महीना? हाँ जी। और आपने अपनी जो जेठानी दौरानी है? मेरी जेठानी। हाँ जी। जो गौंसिया का इस्तेमाल कर रही थी, वो कैसी हैं अब? वो बहुत सही हैं। उनको तो हम बिल्कुल ऐसा देखते थे, नहीं उठ पाती थी, बिल्कुल नहीं चल फिर पाती थी, टॉयलेट तक जाना परेशान, वॉशरूम वगैरह सब कुछ उनका, बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा रोती थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो बहुत परेशान हो गई थी वो। तो पर उनको अब बाद में ये वाली कंडीशन में देखा कि उनको बहुत फायदा हुआ, तो फिर हमें भी लगा कि ये कंडीशन मेरी भी हो सकती है जो उनकी आज हो रही है। उन्हें देख के मन में डर या घबराहट नहीं होती थी कि भाई इनकी हालत ऐसी हो गई है, मैंने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया बिल्कुल तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही मन में आता था कि कल को मेरी भी हालत ऐसी हो सकती है। तो इसलिए जब उनको गोंसिया से आराम आया तो मैंने भी ये सब लेना चाहा कि मैं भी, मतलब उनसे ही कहा, मैंने को मेरे लिए भी मंगाओ 1 डब्बा और मैं भी शुरू कर दूंगी। तो फिर उन्होंने मेरे लिए भी मंगाया और तब से मैंने स्टार्ट करना शुरू करा। ट्रीटमेंट आपने कहाँ कराया मैम? ट्रीटमेंट मैं सहारनपुर में लिया था। कौन डॉक्टर थे? ये डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। इसके अलावा? बस मैंने इनको ही कंसल्ट किया था। उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि आपका डैमेज होना शुरू हो रहा है और मतलब धीरे धीरे आप ये दवाइयाँ खाओ, कैल्शियम आपका कम है, ये है, बस यही सब कहा था उन्होंने। ऑपरेशन या कोई इंजेक्शन? ऑपरेशन तो अभी नहीं, इंजेक्शन कोई नहीं लिया, ऑपरेशन अभी उन्होंने नहीं कहा था, कि बस शुरू हो चुका है और आप इसका देखो। अभी मतलब एक्सरे किया था। एक्सरे किया था, तो एक्सरे में क्या आया? एक्सरे में हल्का सा गैप होना शुरू हुआ था, ये बताया था उन्होंने। यानी आप बिल्कुल बॉर्डर पे थी? जी हाँ। कि ये आगे बढ़ सकता है? जी हाँ। तो मैम, आप इस घुटनों के दर्द की वजह से क्या काम नहीं कर पा रही थी? किस तरीके की समस्या होने लगी थी? हालांकि मुझे इतनी ज्यादा समस्या नहीं हुई थी, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था मेरी जेठानी को देख के कि इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है, कल को मेरी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा तो ये था, मैं सीढ़ियों में चढ़ना उतरना थोड़ा मेरे को मुश्किल हो गया था, तो पकड़ के चढ़ती थी। पूजा में नीचे नहीं बैठ पाती थी, चेयर पे बैठने लगी थी। बाकी ये प्रॉब्लम मेरे साथ ज्यादा थी। यानी कि नीचे बैठ के उठना नहीं हो पा रहा था, सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना नहीं हो पा रहा था। हाँ जी। इन 2 चीजों में तकलीफ होने लगी। ज्यादा अगर चलना हो उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब चलते रहो तो ठीक था, अगर रुक गया बैठ गया
तो ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब पैरों पे जोर नहीं दे पा रही पैरों थी। में, हाँ, उठने बैठने में। और जैसे कि महिलाओं को किचन में काफी वक्त गुजारना पड़ता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, तमाम काम होते हैं, तो किचन में ज्यादा देर खड़ी होके काम कर पा रही थी? नहीं, किचन में मेरे पास इतना काम नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अच्छा। तो इतना लिमिटेड वर्क होता है, तो इतना ज्यादा थोड़ा बहुत ये है कि प्रॉब्लम हुई तो बैठ गई, हाँ। वैसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे साथ। पर मेरे को मेरे जेठानी को देख के मन में बहुत डर बैठ चुका था। यानी आप जॉइंट फैमिली हैं? हाँ जी। तो आप उनको देख के ज्यादा भयभीत हो गए? हाँ जी, हाँ जी, कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो हाँ, सकती है। वही तभी आपने गौनसिया मंगवाया। हाँ। अच्छा, गौनसिया के बारे में कभी सुना था या बस आपने कह दिया जेठानी को कि भाई इसे नहीं, मंगवाओ क्योंकि तुम्हें गौनसिया फायदा की मैं मिला है? वीडियोस भी देखती थी, टीवी पे भी देखती थी। हाँ। पहले लगता था कि ये फेक भी होगा, कहलवा भी देते हैं किसी से, ये भी सब लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब अपने ही घर में जब शुरू करा और उनको फायदा नजर आया, तब मुझे लगा कि नहीं, वाकई कुछ है। फिर मैं धीरे धीरे मैं भी मानती चली गई और इस तरह से मैंने फिर उसको शुरू किया। तो हकीम साहब के बारे में आपको जेठानी से पता चला? जेठानी से तो बाद में पता चला, पहले मैं टीवी भी देखती थी, ऐड आते हैं टीवी पे, उसमें भी देखती थी मैं उनको। और उसके बाद फिर घर में देखा कि उन्होंने मंगाया इस प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको फायदा हुआ, तो फिर मेरे को लगा कि अच्छी चीज है। जब आपने गौनसिया का इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपको कितने वक्त में ये मालूम पड़ा कि अब मुझे आराम मिल रहा है? लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझे महसूस हो गया कि तुझे आराम हो गया है। कैसे महसूस हुआ? ये पहले मैं ये इस तरह से मैं बैठती थी कभी, तो मेरी ये हड्डी में हड्डी ये कुछ इस तरह से अटक जाती थी कि मैं इस पैर को नीचे करना मेरे लिए असहनीय हो जाता था, दर्द होता था बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद अब लगा कि शायद ग्रीस भी बनी है, कुछ हुआ है जो मुझे फायदा हो रहा है। लेकिन अभी तो आपने बहुत आराम से हमें ये करके दिखा दिया। बिल्कुल, मैम बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे को काफी आराम है। हाँ, मुझे बहुत आराम है। अब कितनी आसानी से पैर के ऊपर पैर रख लेती हैं, दिखाइए फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आराम से इस तरह से पैर रख भी लेती हूँ और इस तरह से अब मेरे को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं है और मैं आराम से उतार भी। कटकट की कोई आवाज या चुभन इस तरीके की भी दिक्कत होती थी? पहले कटकट की आवाज बहुत ज्यादा थी, अब कम है। चुभन तो मतलब ये है थोड़ा सा मेरा माइनर सा है अभी। और मैंने हल्दी वाले वो कैप्सूल भी मंगाए हैं इस बार। हल्दी प्लस। हाँ। तो अभी लेना तो नहीं शुरू किया मैंने उन्हें, पर अब उनको भी अब साथ में लगाऊंगी। कितने % आपको आराम अपने घुटनों में लग रहा है मैम? हाँ, मेरे को लगभग 80% तो आराम है मुझे। 80% आराम? कितने महीने में? मैंने 4 डिब्बे खत्म कर चुकी हूँ मैं, लगा लीजिए आपको साल भर तो हो चुका मुझे। मैम आपने 4 डब्बे गौनसिया के इस्तेमाल किए, 1 डब्बा 3 महीने चलता है, एक लंबे वक्त तक आपने गौनसिया का इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के टाइम में सबको जल्दबाजी का ट्रीटमेंट चाहिए। तो आपने इतना सब्र कैसे रख लिया? आपने इतने लंबे वक्त तक गौनसिया का इस्तेमाल कैसे किया? बस वो मैं खाती ही चली गई। अब मेरे को मेरी जेठानी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे को लगा कि मेरी भी जड़ से ये चीज़ खत्म हो जाएगी, तो मेरे मन में भी ये था कि तू खाती ही रहे। और मेरा अभी खत्म हुआ था, मैंने अभी ये 15 दिन पहले ही मंगाया है और मेरे को लगता है कि मैं खाती ही रहूं जब तक मेरी बिल्कुल जड़ से वो समस्या खत्म ना हो जाए, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है खाने में। तो यानी आप अपनी जेठानी को देख के ही आपने गौनसिया का इस्तेमाल किया और उनसे आप इंस्पायर हुई और फिर आपने इतना वक्त गौनसिया को दिया। देखिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये समझेंगे कि अगर सब्र रख लिया जाए तो वो आपकी तरह ठीक हो सकते हैं, 80% उनको भी आराम मिल सकता है। जी हाँ। तो दर्शकों देखिए, हम नीता जी से बात कर रहे हैं और ये आज आप लोगों के लिए एक मिसाल है क्योंकि देखिए इन्होंने सब्र रखा। कई बार हम देखते हैं कि आप ये उम्मीद करते हैं कि 1 डब्बा खा लेते हैं, गौनसिया का 2 डब्बा खा लेते हैं या फिर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में हमें आराम मिल जाएगा, घुटनों में दर्द हो या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में। तो दर्शकों, गौनसिया एक जड़ी बूटी है, यूनानी ट्रीटमेंट आपको ये बताया जाता है। आपको 6 महीने में आराम भी लग सकता है, 3 महीने में भी, यहाँ तक कि 1 साल में भी, जैसे नीता जी को आराम मिला है। क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, इसमें धीरे धीरे करके आपको आराम मिल सकता है, लेकिन सब्र के साथ, जैसा कि नीता जी को मिला है। तो मैम आपने ये सब्र रखा और आपको देखिए गौनसिया से आराम भी मिला है। गौनसिया, आपको ये दवाई कैसी लगती है ये बताइए, दर्द को लेके, क्योंकि घुटनों में आपको काफ़ी तकलीफ थी, आपके मन में बहुत डर भी बैठ गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और बद से बदतर हालात हो सकते हैं, तो ऐसे भी मन में विचार आते थे? हाँ जी, ये तो आते ही थे विचार तो, क्योंकि घर में ही देख रही थी मैं तो कि वो इस कदर बिल्कुल ऐसा हो गई हैं, तो मेरे को भी कल को ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो लेकिन
गोंसिया खा के मुझे बहुत आराम मिला। मैम अब क्या कुछ आसानी हो गई है? अब जब पूजा पाठ करने बैठती हैं तो क्या आलती पालती मार के बैठ लेती हैं या अभी भी सहारे की मैं जगह पे आलती है? पालती मार के बैठती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना वो करके पूजा का स्टार्ट करके और फिर अपना कुर्सी पे आके बैठ जाती हूँ। और सीढ़ियों की बात करूं, सीढ़ियों पे चढ़ लेती हैं, आराम से उतर लेती हैं? हाँ, सीढ़ियों पे पहले से बहुत फायदा है मुझे चढ़ने उतरने में, अब इतना दिक्कत नहीं होती। तो यानी आसानी होने लगी हाँ है। जी, हाँ जी। तो मैम गोंसिया को लेके क्या कहेंगी? मैं गोंसिया के बारे में यही कहूँ, सबको रिकमेंड करते हैं हम, जो भी कोई मिलता है उसे बताते हैं। कोई अगर ये कहता है कि घुटनों में प्रॉब्लम है तो भाई इसे हकीम जी का ये गोंसिया है और इसे शुरू कीजिए, इसे खाइए और इससे आपको सबको आराम आएगा। दर्द किसी तरीके का भी बढ़ा तो नहीं है मैम आपका? नहीं, दर्द नहीं बढ़ा। वहीं का वहीं हाँ है जी। अभी। आपके पास गोंसिया है? हाँ जी, आप हमें दिखाएंगी कैसे लेती हैं? ये गोंसिया है जी। और इसको चम्मच में, थोड़ा सा चम्मच में मिला के, और इसमें ये कैसे बनाया आपने? ये डली आई थी, हाँ। उसको मैंने मिक्सी में पीसा है, और मिक्सी में पीसने के बाद अब जब कभी दूध वगैरह में मिला के रात को, हाँ। तो मैं उसमें आधा चम्मच हम्म। और ये क्या कहते हैं मिला लेती हूँ। कैसे लेती हैं आप, इसे बताइए। इसे चम्मच में डाल के गर्म दूध में, हाँ। और बिल्कुल घोल के ले लेती है। कितने टाइम? मैं वैसे एक ही टाइम लेती हूँ, शाम को। अच्छा, तब से आप एक ही टाइम लेती है? एक ही टाइम लेती है। 2 टाइम आपने दो कभी टाइम नहीं मैंने कभी नहीं लिया, लिया? एक टाइम में ही आपको हाँ, इतना आराम? हाँ, मैं एक ही टाइम लेती हूँ। अरे वाह। तो दर्शकों देखिए, ये वो गोंसिया है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जिसका अच्छे से देखिए चूरन सा बना लिया है नीता जी ने, और इसी का वो इस्तेमाल करती हैं सिर्फ एक टाइम में। उन्हें देखिए ये आराम मिला है। ये देखिए पूरा अच्छे से इन्होंने पाउडर बनाया है गोंसिया का। इसका इस्तेमाल वो लगातार कर रही हैं। घुटनों की परेशानी रही, मन में डर खौफ रहा कि भाई दर्द हो गया है घुटनों में। उम्र भी है अब ऐसी, 60 साल उनकी उम्र है, लेकिन देखिए हर उम्र में हर कोई फिट रहना चाहता है। तो नीता जी ने भी अपनी जेठानी को देख के ये गोंसिया मंगवाया, वो भी बहुत अच्छी हो गई हैं, उन्हें तो बिल्कुल आराम मिल गया है। लेकिन नीता जी को भी अब जो आराम मिल रहा है वो हम सुनवा रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी आप सभी को। तो फिर से दिखाना चाहूँगी, ये गोंसिया जो उन तक पहुंचा था, ये रॉ मटेरियल पहुंचता है, उसके बाद इन्होंने अच्छे से इसको कूट लिया है और इसका चूरन बना के वो लगातार इस्तेमाल कर रही हैं। तो 80% आराम गोंसिया से नीता जी को मिला है। देखिए मैम, घर के काम भी होते हैं, आना जाना भी होता है, मार्केट जाती हैं आप, ये बताइए? हाँ जी। सब्जी वब्जी लेने? हाँ जी, जाती हैं? हाँ जी, मार्केट वगैरह। हाँ, कितनी दूर है मार्केट यहाँ से? मार्केट लगभग आधा किलोमीटर, और मैं चल लेती हूँ काफी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चल के ही जाती है सब्जी लेने अगर हाँ, जाना हो? हाँ, आसानी है? हाँ, आसानी है। ये उम्मीद है अंदर कि गोंसिया से आप ठीक हो सकती हैं पूरी तरह से? उम्मीद है। और जब मेरा खत्म होने पे आता है फिर लगता नहीं एक और मंगा ले डिब्बा, अभी खाती रहे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही खाती रहे, तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा खा ले अभी से, कि आगे प्रॉब्लम ना हो मुझे, इसलिए। तो हकीम साहब से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है मैम, अब आप भी हकीम साहब की दवाई ले रही हैं, आपको आराम मिल रहा है, कुछ कहेंगी उनके लिए? बिल्कुल, हकीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने इस तरह की दवाइयाँ बनाई है, और हम जैसों के लिए सबको इतना फ़ायदा है। बहुत उनका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। तो शुक्रिया नीता मैम, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हम नीता जी से जैसा कि बात कर रहे थे और उनकी सेहत का हाल जान रहे थे, तो आज की कहानी दिखानी बेहद ज़रूरी थी। देखिए, मैं कहती हूँ कि बीमारी छोटी हो बड़ी हो, हमें आगे जाके दिक्कत देती ही देती है, और उन्होंने तो अपने घर में ही देखा है। उनकी जो जेठानी है वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि बेड से उठना मुश्किल, बाथरूम तक जाना मुश्किल, जो कि उन्होंने भी हमें बताया। उनको देख के वो घबरा गई, फिर उन्होंने भी गोंसिया मंगवाया। नीता जी ने जब गोंसिया मंगवाया तो जो आराम उनको मिला है 80%, वो भी आपने देखिए सुना उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं पहुंची मिश्रान मोहल्ला सहारनपुर में नीता जी से मिलने। तो आज की कहानी हमने दिखाई दर्द से जुड़ी उनकी, और कितना उन्हें रिलीफ मिला है, कितनी वो सेहतमंद हो गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।